शुभोदयम सभी को इस सर्टिफिकेट कोर्स ऑन सनातन धर्म जो वेद संस्कृति समिति और विश्व योग विद्यापीठ के सौजन्य से प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें स्वागत है। आज हम फिर से संस्कृत भाषा के बारे में एएचपी राव गारू से और आगे सीखेंगे। तो मैं शुरुआत करेंगे वंदे मातरम से। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वंदे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरम्। नमस्कार। अब मैं अनुरोध करता हूँ वेंकटनारायण जी प्रार्थना करें। सर्वेभ्यो नमस्कारः। पहले हम 1 मिनट के लिए ध्यान करेंगे और उसके बाद 3 बार ओंकार करेंगे। ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्री महागणाधिपतये नमः। ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती हीनामविद्रवतु। ॐ श्री महासरस्वत्यै नमः। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुनैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मां पाहि गुरो। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मातृदेवो भव
पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। तो संस्कृत गीत। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। केयूरानविभूषयन्ति पुरुषम् हारान चन्द्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमम् नालङ्कृता मूर्धजाः वाण्येकासमलङ्करोति पुरुषम् या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम्। वाग्भूषणं भूषणम् वाग्भूषणं भूषणम्। धन्यवाद वेंकट नारायण जी फॉर द नाइस प्रार्थना एंड संस्कृत गीतम। नाउ आई रिक्वेस्ट, अब मैं अनुरोध करता हूँ प्रभाकर राव जी से वो अपना कक्ष आरंभ करें। अस्तु, धन्यवादः। सर्वेभ्यः स्वागतं। संस्कृतकक्षायां स्वागतं व्याहरामि। अद्य षष्ठमकक्षा अस्ति, षष्ठमपाठः आरम्भं कुर्मः। इति प्रथमं शेर् करोमि। हरि ओम्। It has come. अस्तु, धन्यवादः। पूर्वभागे हम लोग पढ़ा था, क्या पढ़ा था? शब्द के बारे में पढ़ा था, विभक्ति बारे में पढ़ा था, वर्तमान काल वाक्य रूपं पढ़ा था, क्रियापदं सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया व्यत्यासं पढ़ा था, कर्तरि प्रयोगं कर्मणि प्रयोगं प्रयोगं त्रिविधः भाव प्रयोगम् इति पढ़ा था। इदानीं क्रियारूपाणि विषये पठामः। कति क्रियारूपाणि सन्ति, हौ मेनि सन्ति इति पठामः। लकाराः अर्थात् तिङन्ताः, अन्य नाम अपरं नाम तिङन्ताः। लकाराः क्रियापदानि नाम लकापरः इति वदन्ति। अतः अब तक हमने केवल वर्तमान काल एक लट लकार रूपम एवं अब तक हमने केवलम वर्तमान कालम पढ़ा था। इसका नाम है लट लकार। लट लकार में कर्तरी प्रयोग में वाक्य बनाए हैं। तो कर्तरी प्रयोग वाक्य के बारे में हम लोग पढ़ा था, कैसा बनाना है, कर्तरी प्रयोग वाक्य कैसा बनाना है इति पढ़ा था ना। इसका नाम है लट लकार। लट लकार।
परंतु संस्कृत में धातु से बनने वाले क्रियापद 10 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल एक है। तथैव 10 प्रकार के होते हैं। इन्हें लकाराः कहा जाता है। लकाराः कहा जाता है। इति नामं दत्तवन्तः। ये लकाराः कानि इति पश्यामः। ये 10 लकाराः हैं। लट् 10 लकाराः नामानि अत्र लिखितवन्तः। ये 10 लकाराः हैं। देखे, लट्, लिट्, लुट्, रुट्, लेट्, लोट्, लङ्, लिङ्, लुङ्, लृङ्। ला के लिए किमपि प्रत्येक अर्थ नहीं अत्र, सूचना के लिए दत्तवन्तः। तथैव पाणिनि ने सभी क्रियाओं के लिए ला अक्षर को सामान्य चिह्न के रूप में प्रयोग किया है। सामान्य चिह्न रूप में ये लकाराः पदानि तथैव सूचना के लिए दिया था, चिह्न के रूप में दिया था। इसलिए इन्हें लकाराः कहा जाता है। इनमें लेट केवल वेदों में प्रयुक्त होता है। ये लेट है ना, ये लेट केवल वेद में प्रयुक्त होता है। लेट लकारः केवल वेदास में प्रयोग होता है। बाकी 9 संस्कृत भाषा में प्रयोग होता है। काव्य में तथैव पुराणानि इतिहासः सर्वे। इसमें पुनः नव में लिंग है ना, एक लिंग। ये लिंग लकार है। इसमें 2 विधा है। लिंग विध में 2 विधा है। एक विधिलिंग है, दूसरा आशीर्लिंग है। विधिलिंग आशीर्लिंग। विधि अर्थात विधि सूचयति, किम करना है, मस्ट, इसको करना ही है, इस सूचयति। आशीर्लिंग आशीष ददाति। सो आशीष देने के समय में यूज करेंगे, उपयोग करेंगे। सो विधिलिंग और आशीर्लिंग ये द्विविधा है। इसको जोड़ने से, इसको ऐसे लेने से 10 पुनः 10 हो जाता है लकारास। तो तत्समय में लट, लिट, लुट, रुट, लोट, लंग, विधिलिंग, आशीर्लिंग, लुंग, लृंग 10 विधा होता है। इन दोनों के जोड़कर कुल 10 लकार होता है ना। सो लकारों का वर्गीकरण वर्तमान काल लट लकार है। इसमें 10 में वर्तमान काल को लट लकार बोलता है, लट लकार बोलते हैं। वर्तमान में जो हो रही क्रिया लट लकार है। तो हम लोग जो हम लोग पढ़ा था, बालः पाठं पठति इति पढ़ा था ना। पठति, बालः पठति, वृक्षः फलति, अश्वः धावति, पुष्पं विकसति, अम्बा पचति। ये सब वर्तमान काल क्रिया है। ती तः आगच्छति, आता है। भूतकाल है जो काम खत्म हो गया, पूर्व भाग में खत्म हो गया, अभी इदानीं वर्तमान चल रहे हैं। पूर्व का जो काम खत्म हो गया उसको क्या बोलेंगे, भूतकाल बोलेंगे। ये 3 प्रकार का होता है। भूतकाल 3 प्रकार का होता है। एक लुंग लकार है, दूसरा लंग लकार है, तीसरा लिट लकार है। एक लुंग क्या है, लंग क्या है, लिट क्या है, बाद में बताऊंगा। सो भविष्यत काल में 2 लकार होता है, 2 लकार होता है। एक लुट लकार है, दूसरा लुट लकार है। भविष्यत काल में द्विविधा होता है, लुट, लुट। और भूत भविष्यत काल बोल के एक है, उसको लृंग कहा जाता है, लृंग। ये भूत भविष्य मिलित्वा बनते हैं, जहां कारण और कार्य होते हैं, कारण होते हैं, कार्य भी होते हैं, परंतु परिणाम नहीं होता है, कार्य निष्पत्ति नहीं होता है इसमें। यहाँ कारण होता है, कार्य होता है, कार्य भी होता है, कारण भी होता है, परंतु कार्य निष्पत्ति नहीं होता है, परिणाम नहीं मिलता है आपको। इसको कैसे बताना है, कार्य कारण भाव से बताना है। ये कार्य कारण भाव है, भूत भविष्यत है। भूतकाल में जो भविष्य बनते हैं वो भूत भविष्यत है, उसको लृंग नाम से बताया जाता है, लृंग।
नेक्स्ट, विधिलिंग में तीन प्रकार का है, तीन लकार है। एक लोट लकार है, ये सूचता है, आज्ञा सूचता है, प्रेरणा दिखाता है, प्रार्थना बताता है। आज्ञा, प्रेरणा, प्रार्थना इति सूचता है लोट। विधिलिंग संभावना सूचता है, संभावनार्थ विधिलिंग, और ये करना ही है ये सूचता है। तो करो ना करो बाद में बात है, वह करना तो है ये सूचता है विधिलिंग, संभावनार्थ विधिलिंग। कर सकता है ना कर सकता है, बहुत होता हो सकता है नहीं हो सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है, संभावना है। कर्तव्यम, ये कर्तव्यम है, ये करणीय है, कर्तव्य है, इसको करना बोल के ये ओ, विधि है। पर करता है कि नहीं करता है बाद में पता चलता है। आपको सत्यम वदा विधि है, परंतु आप सत्यम बात करेंगे नहीं बात करेंगे अपना इंडिविजुअल चॉइस पे ऊपर होता है। सो भवेत होना ही है, मगर होता है नहीं होता है बता नहीं सकते। आशीर्लिंग आशीर्वाद देने का समय होता है। शुभम भूयात, भवती वर्तमान काल है, भूयात आशीर्वाद है, भूयात। भवेत विधिलिंग है, भवेत विधिलिंग है। आशीर्लिंग भूयात, लोट लकारम भवतु, तथा होता है। और वर्तमान कालम भवती, भूतकालम अभवत, भविष्यत कालम भविष्यति। तथैव 10 प्रकार का लकार का रूप होता है। सो क्रियापद को रचना कैसा करेंगे यदि देखेंगे। ये क्रियापद 3 भाग से बनता है। ये क्रियापद 3 भाग से बनता है, धातु भाग, विकर्ण प्रत्यय, आख्यात प्रत्यय। धातु भाग क्या है? जो काम जो करते हैं वो सूझते हैं, वो धातु है। क्रिया का मूल रूप धातु है, जो काम करते हैं वो काम का बारे में सूझती है। पढ़ता है, पठ, पठ सूझता है। जैसे पठ पढ़ना, पढ़ना सूझता है पठ। तो इसका गण होता है, ये गण गण सूचता है विकर्ण प्रत्यय। ये भवादिगण है, जुहादिगण है, तुआदिगण है, रुदादिगण है, तनादिगण है या चुरादिगण है। कौन सा गण? 10 गण हम पढ़ा था, हम लोग पढ़ा था ना, 10 गण बोलता है बोल के। दो सहस्त्र धातुओं को 10 गण में विभाजन करेंगे इति पढ़ा था हम लोग। वो 10 गण को एक एक को एक प्रत्यय दिया दिया जाता है। आ ई उ या लाइक दैट, आई लाइक दैट दिया जाता है वो। सो तथा एक क्वेश्चन दिया जाता है एक एक गण को सूचने के लिए। ये गण का है, ये भव धातु, आ, भवादि धातु का है, पट धातु भवादि ग्रुप है। ये सूचना के लिए ये आ दिया जाता है भवादि धातु को। सो अर्थात पठ प्लस आ जोड़ना है इसको। ये पठ धातु कौन सा ग्रुप का है? भवादि ग्रुप का है। भवादि ग्रुप का अक्षर क्या है? विकर्ण प्रत्यय आकारम है। तो आकारम जोड़ना है पट के लिए। पट प्लस आ पठा होता है। तो ये आ जोड़ने से पठा हुआ। देन तृतीय आख्यात प्रत्यय है। ये आख्यात प्रत्यय सूचता है लकार, तिंग प्रत्यय बोलता है इसको, दूसरा नाम है तिंग प्रत्यय। ये तिंग प्रत्यय को लकारम भी बोलते हैं। ये तिंग प्रत्यय सूचता है कालम। ये कौन सा लकार है? ये वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्यत काल है, आज्ञार्थक है, विधिलिंग है, संभावनार्थ विधिलिंग है, या आज्ञार्थक है, प्रश्नार्थक है, या आशीर्वाद है, ये परो का विधा का भूतकाल है, भूतकाल त्रिविधा है। ये तीन परिचय सूचता है, दिखाता है। तो अगर ती परिचय में यूज करेंगे हम, ती परिचय क्या सूचता है? लट सूचता है, लट लकार सूचता है, वर्तमान काल सूचता है। पठती अर्थात इदानीं पढ़ रहे हैं, यदा इदानीं पढ़ रहे हैं सूचते हैं लट वर्तमान काल। सो उसका परिचय क्या है? ती जोड़ने से ये पठा को ती जोड़ने से अभी काम हो रहा है, यदि अभी पढ़ रहा है यदि मालूम होता है। पठती, लिखती, क्रीडती, धावती। एक आदमी, कोई भी प्रथम पुरुष आदमी, राम या सीता या कोई भी पढ़ रहा है और लिख रहा है। यदि भूतकाल में तो दूसरा तरीके का होता है।
प्रत्यय मार बदलता है, ये ती प्रत्यय बदल जाता है। सो लकार का व्यत्यास क्या है? ये तिंग प्रत्यय है। लकार का व्यत्यास क्या है? तिंग प्रत्यय जानी जाता है। ये ती होने से वर्तमान काल बताएंगे, दूसरा होने से भूतकाल बताएंगे, और एक होने से भविष्यत काल बताएंगे, और एक होने से आज्ञार्थकम बताएंगे, और एक दूसरा होने से तथा वो 10 लकार का होता है। और लकार का इंडिकेशन क्या है? ये तिंग प्रत्यय है। ये लास्ट में जो प्रत्यय हम लोग दे रहे हैं क्रिया में, वो लकार प्रत्यय है। उदाहरण पठती ले लेंगे। पठ प्लस आ प्लस ती, पठती। पठ धातु है और आ ये विकर्ण प्रत्यय है। विकर्ण प्रत्यय क्या सूचता है? गण सूचता है। ये अकारम भ्वादि गण सूचता है। प्रथम गण, प्रथम गण हो तो आ है, द्वितीय गण दूसरा है, तृतीय गण दूसरा है, चतुर्थ गण दूसरा है, तसे 10 गणा है, 10 प्रत्यय है उसमें। तो धातु पठ है, विकर्ण प्रत्यय आ है। उसके बाद तिगंत प्रत्यय आता है, ये लटलकार सूचता है। लटलकार का तिंग प्रत्यय, तिग प्रत्यय, तिंग तिंग। अभी वर्तमान काल में देखेंगे कैसा प्रत्यय दे देंगे, देखते हैं। वर्तमान काल लटलकार परस्मैपद धातु पठ धातु ले लीजिए। ये परस्मैपद धातु है। धातु त्रिविधा हम लोग पढ़ा था। परस्मैपद धातु, आत्मनेपद धातु, उभयपद धातु। तो परस्मैपद धातु वर्तमान काल में ती आता है। तो प्रथम पुरुषा वचन है, पुरुषा वचन रूप। प्रथम पुरुष एक वचनम, प्रथम पुरुष एक वचन रूपम पठती है। प्रथम पुरुष कर्ता, एकवचन कर्ता। प्रथम पुरुष एकवचन कर्ता के लिए क्या क्रिया यूज करना है, उपयोग करना है? पठती उपयोग करना है, पठती प्रयोग करना है। प्रथम पुरुष एकवचन कर्ता के लिए पठती प्रयोग करना है। रामः पठति, सीता पठति, तथैव। रामः पठति, सीता पठति, मित्रं पठति। तथैव अत्र प्रथम पुरुष एकवचन कर्ता यूज करेंगे, उसका क्रिया रूपम पठति लिखेंगे। ये वर्तमान काल वाक्य हो गया। कोई भी कर्ता लिख लो, वो क्या काम करता है उस लिख लो, ती प्रत्यय जोड़ के दे लिख लो, हो गया, वाक्य हो गया। रामः पठति, सीता पठति, मित्रं पठति, बालकः पठति, बालिका पठति, उपाध्यायः पठति, अध्यापकः पठति, अध्यापिका पठति। कोई भी जोड़ लीजिए इसको कर्ता, वो वाक्य बन जाता है। तो क्या वाक्य बनाना, क्या हुआ है, क्या क्या करना है? एक कर्ता लिखना है, एक कर्म क्रिया लिखना है। ये क्रिया वर्तमान काल में लिखना है तो ती बोल के लिखना है, पठती। तो द्विवचन में कैसा करना है? पठतः। ती प्लेस में तहा लिखना है, पठतिहा लिखना है। यदि बहुवचन में कैसा लिखना है? पठन्ति। तो पठतः कैसा हुआ? राम लक्ष्मणौ पठतः, राम लक्ष्मणौ पठतः, रामौ पठतः, बालौ पठतः, बालः बालौ बालाः। बालः एकवचनं, बालौ द्विवचनं, बालाः बहुवचनं। सो बालौ पठतः, दैट मीन्स 2 बॉयज आर, 2 लड़के पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, 2 लड़के पढ़ रहा है। तो द्विवचन में है। उसको संस्कृत में कैसे बताएंगे? पठतः। प्रत्यय क्या है? अत्र प्रत्यय क्या है? तहा। एकवचन के लिए प्रत्यय क्या है? ती। द्विवचन के लिए प्रत्यय क्या है? तहा। बहुवचन के लिए प्रत्यय क्या है? अंति। बहुवचन में रामाः पठन्ति, बालाः पठन्ति, सीताः पठन्ति, मित्राणि पठन्ति, बालकाः पठन्ति, शिक्षकाः पठन्ति, अध्यापकाः पठन्ति, अध्यापिकाः पठन्ति। कोई भी कर्ता बहुवचन में लिखना है, पठन्ति लिखना है। प्रत्यय क्या आया है इधर? पठ के लिए, पठा के लिए क्या प्रत्यय आया? 3 अंति आया। सो ती तहा अंति, ये प्रथम पुरुष कर्ता के लिए। प्रथम पुरुष कर्ता नामवाचक रूप के लिए, आप सर्वनाम के लिए कोई भी यूज कर लो। सह पठति, सा पठति, तत् पठति, तौ पठतः, ते पठतः, ते पठतः। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। सह तौ ते, सा ते ताः, तत् ते तानि। सह शब्द से एकवचनं सह, द्विवचनं तौ, बहुवचनं ते।
सः तौ ते, सः पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति। यदि स्त्रीलिंग शब्द स्वीकरेंगे तो स्त्रीलिंग कर्ता, सर्वनाम कर्ता स्त्रीलिंग कर्ता सा, सा पठति। सा की द्विवचन क्या है? ते। सा की बहुवचन क्या है? ताः। सा ते ताः। सा पठतः, सा पठति, ते पठतः, ताः पठन्ति। मित्र शब्दस्य तत् शब्दस्य तत् पठति, ते पठतः, तानि पठन्ति इति वयं पठितवन्तः पूर्वभागे। पूर्वभागे एकवारं पठितवन्तः, पुनः अहं पुनश्चरणं करोमि। अस्तु, नेक्स्ट। इति मध्यमपुरुष इतो, मध्यमपुरुष एकवचन पठसि। ती प्लेस में क्या आता है? ती जगह सी आता है मध्यमपुरुष के लिए। एकवचन में, एकवचन में सी आता है, द्विवचन में थहा आता है, थहा। प्रथम पुरुष में आया क्या आया है? तहा आया, लाइट, लाइट तहा आया है। मध्यम पुरुष में महाप्राणम आता है, तहा, थहा आता है द्विवचन के लिए, और बहुवचन के लिए था आता है। प्रथम पुरुष के लिए अंति आया, मध्यम पुरुष के लिए थहा आया, था आया। सो अत्र प्रत्यय क्या है? सी, थहा, था मध्यम पुरुष के लिए। प्रथम पुरुष के लिए प्रत्यय क्या है? ती, तहा, अंति। मध्यम पुरुष के लिए क्या है? सी, थहा, था। एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। इसमें कर्ता क्या है? मध्यम पुरुष एकवचन कर्ता क्या है? क्या है? युष्मत् शब्द। मध्यम पुरुष एकवचन शब्द, मध्यम पुरुष शब्द क्या शब्द है? वो एक ही शब्द है। मध्यम पुरुष शब्द कत शब्द है? एक ही शब्द है, युष्मत् शब्द। युष्मत् शब्द से एकवचन रूपम त्वम, त्वम पठसि। द्विवचन रूपम युवाम, युवाम पठतः। बहुवचन रूपम पठता, यूयम, यूयम पठतः। बहुवचन रूपम यूयम, यूयम पठता। सो त्वं पठसि, युवां पठतः, यूयं पठथा। सो अत्र प्रत्यय किमस्ति? प्रत्ययं किमस्ति? सी, थः, था। प्रथम पुरुष में क्या है? ती, तः, अंति। मध्यम पुरुष में सी, थः, था। उत्तम पुरुष में क्या होता है? उत्तम एकवचन पठामि, आमी आता है, आमी। पठ प्लस पठा प्लस आमी, पठामि। देन उत्तम पुरुष द्विवचन में आवह, पठ प्लस आवह, पठावह। उत्तम पुरुष बहुवचन में आमह, पठ प्लस आमह, पठामह। सो अत्र प्रत्यय क्या है? उत्तम पुरुष में आमी, आवह, आमह प्रत्यय है। सो अभी प्रत्यय का टेबल क्या होता है? क्रिया टेबल है तो ऐसा बोलेंगे, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठता, पठामि, पठावः, पठामः इति क्रिया टेबल है। यदि प्रत्यय टेबल बताना है तो इसको ती, तः, अंति, सी, थः, था, आमी, आवः, आमः इति प्रत्यय टेबल है। सो प्रत्यय याद करना है, ऐसा याद करना है। ती, तः, अंति प्रथम पुरुष का है, सी, थः, था मध्यम पुरुष का है, आमी, आवह, आमह उत्तम पुरुष का है। काल क्या है? वर्तमान काल। इसका लकार नाम क्या है? लट लकार। तथैव ऐसी है, ऐसी भूतकाल का होता है, अलग प्रत्यय सेट होता है भूतकाल के लिए। भविष्यत काल का होता है, ऐसे लोट लकार का आज्ञार्थक का होता है, ऐसे विधिलिंग का होता है, ऐसे आशीर्लिंग का होता है। तो सर्वकाल सर्व लकारों को एक एक सेट होता है। एक सेट कैसा होता है? अभी अभी बताया ना, वर्तमान काल सेट क्या है? अभी ती, तः, अंति, सी, थः, था, आमी, आवह, आमः यदि वर्तमान काल का सेट है। इति धातु का किस तरीका का है? परस्मैपदी धातु है। धातु त्रिविधा, परस्मैपदी, आत्मनेपदी द्विविधा होता है खलु।
सो आत्मनेपद प्रश्ननेपद धातु का टेबल है ये। अभी आत्मनेपद टेबल कैसा होगा ये देखेंगे। वर्तमान का लट आत्मनेपदी धातु वंद धातु ले लेंगे। वंद धातु, वंद धातु के लिए प्रथम पुरुष एक वचन में वंदते बताएंगे। परस्मैपदी को क्या आया? ती आया। आत्मनेपदी क्या आता है? ते आता है। ते, वंद ते, वंद, वंद प्लस ते, वंद प्लस आ प्लस ते। आ इज गणम, भादि गणम। गण के लिए आ आता है। वंद प्लस आ वंदा, वंदा प्लस ते तिगंत बच्चे ते आता है। द्विवचन में ये आता है, वंदेते, ये आता है। और बहुवचन में अंते आता है, वंदंते, वंदते, वंदेते, वंदंते। तो प्रत्यय क्या है इसमें? ते, एते, अंते। ये एते अंते प्रत्यय है, प्रथम पुरुष प्रत्यय है। इसको एक वाक्य से बनाएंगे। रामः वंदते, सीता वंदते, मित्रं वंदते, बालः वंदते, बालिका वंदते, अध्यापकः वंदते, अध्यापिका वंदते। ऐसा बताएंगे एक वचन में। द्विवचन में कैसा बनाएंगे? बालः, बालौ, बालौ वंदेते, बाले वंदेते। स्त्रीलिंग बालिका, बालिके वंदेते। हाँ, और मित्रे वंदेते द्विवचन में। बहुवचन में बालाः वंदन्ते, बालिकाः वंदन्ते, मित्राणि वंदन्ते इति वाक्यानि, आत्मनेपदी वाक्यानि। तो ये कर्ता में कुछ फर्क नहीं है, पर क्रिया में फर्क हो गया। क्रिया में फर्क कैसा हो गया? धातु आत्मनेपद धातु नीतवन्तः स्वीकुर्मः खलु। आत्मनेपद धातु उपयोग करता है ना, इसलिए प्रत्यय बदलता है। वंदते, वंदेते, वंदन्ते, ते, एते, अंते। इसका परस्मैपदी में कैसा है? ती, अतः, अंति। सो ती, अतः, अंति। अत्र क्या हो गया है? ते, एते, अंते प्रथम पुरुष के लिए। मध्यम पुरुष के लिए वंदसे, वंदेथे, वंदध्वे, से, थे, द्वे, से, ते, द्वे हुआ। सो मध्यम पुरुष एक वचन वंदसे, त्वं वंदसे। मध्यम पुरुष द्विवचन वंदेथे, युवां वंदेथे। मध्यम पुरुष बहुवचन वंदध्वे, यूयं वंदध्वे। सो त्वं वंदसे, युवां वंदेथे, यूयं वंदध्वे। त्वं, युवां, यूयं, वंदसे, वंदेते, वंदध्वे, असे, अथे, अध्वे प्रत्यय। तो उत्तम पुरुष के लिए उत्तम पुरुष अहम, आवां, वयम। उत्तम पुरुष एकवचनम वंदे। उत्तम पुरुष द्विवचनम वंदावहे। उत्तम पुरुष बहुवचनम वंदामहे। सो प्रत्यय क्या है इधर? वंद में वंद प्लस ये आ गया, बस बस इसमें ये आ गया। ये वंदावहे, आवहे आ गया, आमहे आ गया। ये आवहे, आमहे इति याद करना है। तो प्रत्यय याद करना है। आत्मनेपदी के लिए प्रत्यय क्या है अभी? ते, एते, ते, एते, अंते, से, एथे, एथे, अध्वे, दे, आवहे, आमहे। वाक्य ऐसे जैसा प्रश्न बना है ऐसे ही आत्मनेपदी को भी बनेगा। वाक्य में कुछ कर्ता यूज करने में कुछ फर्क नहीं है। जैसा आत्मने परस्मैपदी को कर्ता यूज करेंगे, ऐसे आत्मनेपदी को कर्ता यूज करके वाक्य बनाएंगे। परंतु फर्क कहाँ हुआ है? ये प्रत्यय जोड़ने में हुआ है, प्रत्यय प्रयोग करने में हुआ है। प्रत्यय फर्क होता है इसका। ये टेबल प्रत्यय टेबल अलग होता है। तो आत्मनेपदी टेबल क्या है अभी? परस्मै आत्मने प्रथम पुरुष के लिए ते, एते, अंते। मध्यम पुरुष के लिए से, एथे, अध्वे। उत्तम पुरुष के लिए दे, ये, आवहे, आमहे इति टेबल है। सो ते, एते, अंते, से, एते, अध्वे, दे, आवहे, आमहे इति टेबल है, आत्मनेपदी टेबल है। इतः पूर्व वयम परस्मैपदी टेबल पढ़ा था, इदानीम आत्मनेपदी टेबल पढ़ा है। सो दोनों मिला के दो टेबल हुआ है ना, परस्मैपदी टेबल, आत्मनेपदी टेबल। ये वर्तमान काल के लिए हो गया, ये लट लकार के लिए हो गया ये टेबल।
ये दोनों टेबल किसके लिए हुआ? वर्तमान काल लटलाकार के लिए हुआ। अगर वही हम भूतकाल लंगलकार ले लेंगे, दूसरा टेबल होगा। भविष्य काल ले लेंगे, तीसरा टेबल होगा। आज्ञार्थकम बताएंगे, चतुर्थ टेबल होगा। ऐसा 10 लकारा को 10 टेबल होगा। प्रत्येक टेबल में प्रथम पुरुष एक वचन होगा, द्विवचन होगा, बहुवचन होगा। मध्यम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होगा। उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होगा। तदेव 9 होगा, है ना? प्रत्येक लकार के लिए 9 परस्मैपदी के लिए हुआ, 9 आत्मनेपदी के लिए हुआ। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? एनी डाउट्स ऑन दिस? समझ रहे हैं ना? अभी ये होने से टेबल कैसा बनता है? ये 10 टेबल का एक वचन के लिए एक लीडर होता है। वर्तमान काल में 3 है, भूतकाल में दूसरा है, भविष्य काल में तीसरा है, लोट लकार में चतुर्थ है, विधिलिंग में पंचमी। ऐसा 10 प्रत्यय है ना प्रथम वर्ष एक वचन में। वो प्रथम वर्ष एक वचन का एक लीडर होता है 10 का। वो क्या है? वो तिप है। वो तिप Sri, बताता है। Sri सर Krishna ji wants to ask a question. व्हाट इज Sri योर Krishna क्वेश्चन ji, श्रीकांत जी? सर आपने बहुत श्री अच्छा कृष्ण। बताया, लेकिन ये परस्मैपदी और आत्मनेपदी में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? हाँ, मूल अंतर क्या है इसमें? समझा नहीं क्या बोल रहे आत्मनेपदी और परस्मैपदी में अंतर क्या है? मूल अंतर क्या है? वो पहले बेसिक। बताया था ना मैंने, 2 बार, दो लेसन में इसका डिस्कस हो गया था। जी जी। आत्मनेपदी परस्मैपदी जनरल क्रिया होता है, जी जी। आत्मनेपदी भावार्थक होता है। ओके। नमति जनरल नमस्कारम है, वंदते भावार्थक नमस्कार है। भक्ति के साथ जो नमस्कार करेंगे वंदते, वंदते जो भावार्थक क्रिया होता है, अपने से आत्म आत्म अनुभव होता है, आत्मानुभव होता है, इसके लिए ये आत्मनेपदी है। भावार्थक क्रिया है। जो जनरल क्रिया होता है वो परस्मैपदी क्रिया है। पश्यति जनरल क्रिया है। पश्यति देखता है। क्या देखता है, क्या आदतें देखता है, उसमें नहीं दिखाता है, नहीं बताता है। पश्यति बोलने से वो कौन सा भाव से देख रहा है वो नहीं बताता है। मगर ईक्षति बोलने से, ईक्षते बोलने से, ईक्षते बोलने से दिखाता है, वो कांक्ष से दिखा देख रहे हैं, कोई डिजायर से देख रहे हैं। ऐसा जनरली नहीं देख रहे हैं वो, जी जी जी। कोई भावना से देख रहे हैं। इति फर्क है। नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद। और रामजेश्वरी जी। बोलिए। नमस्कार गुरुजी। हम्म, आपने 10 प्रकार का काल बताया है। हमें हम्म, वर्तमान, भूतकाल, भविष्य काल पता है। बाकी हम्म। का 7 काल कौन सा होगा? अभी मैंने इधर बताया ना, आप आ गए थे, बस आप आने के बाद ही मैं शुरू किया था। इधर दिखा, ये बताया था मैंने ना। मैं ये पाठ भी भेजा था आपको। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? क्षमा करिए गुरुजी, देखा नहीं। देखा नहीं तो कैसे पता चलेगा? और तो लकारों का वर्गीकरण लिखा है, पहले बताया मैंने इधर, यही पाठ में बताया आज। आज ही बताया। वर्तमान काल लट है। भूतकाल 3 लकारा होता है। लुंग लकार एक है, लंग लकार एक है, लिट लकार एक है। 3 प्रकार का भूतकाल होता है। भाई बाद में बताऊंगा ये 3 प्रकार क्या है। मगर 3 प्रकार का भूतकाल होता है। संस्कृत भाषा में 3 प्रकार का भूतकाल होता है। और भविष्यत काल में 2 प्रकार का होता है। लुटलाकार एक है, लुटलाकार एक है। कितना हुआ अभी तक? एक लटलाकार वर्तमान काल हुआ, 3 अच्छा, भूतकाल हुआ, 2 और भविष्यत काल हुआ। कितना 6। हुआ? 6 6 हो हो गया। गए। तो सप्तम है भूत भविष्यत है। भूतकाल में भविष्यत काल के बारे में बात करेंगे। ओके। भूतकाल का जो काम हो रहा है, उस टाइम में वो काम हो रहा है तो क्या होगा वो बताएंगे। वो ओके। बताने के लिए दूसरा क्रिया है, वो है लुंग लकार। लुंग लकार है वो एक है, वो लुंग लकार है, वो सप्तमा। बाकी 3 है,
वो क्या है? एक लोट लकार है, आज्ञा। आज्ञा दिखाता है, आज्ञा, प्रेरणा, प्रार्थना दिखाता है। आज्ञा करेंगे, करो तू, ये कार्य करो तू, आज्ञा देता है। उसी को प्रार्थना रूप में भी बता सकते हैं, कृपया करो तू, ये प्रार्थना रूप में बता सकते हैं। तथा वो तीसरा भी बोल सकते हैं उसमें, प्रेरणा, करने दो, उसको करने दो। ऐसा प्रेरणा भी हो सकता है, आज्ञा भी हो सकता है, प्रार्थना भी हो सकता है। उसका नाम है लोट लकार। तो विधिलिंग क्या है? संभावना है, करना है, ये काम कर्तव्यम, करना है, मस्ट, इसको करना ही है, सत्यम बोलना ही है, धर्मम करना ही है, आचरण करना ही है। इसको विधि बोलता है। वो करता है कि नहीं करता है, वो कर रहा है कि किया है करेगा, ये नहीं है, करना है। विधि सूचता है, एक विधि है, एक रूल है, एक ड्यूटी है, वो सूचता है विधिलिंग। तो नेक्स्ट इज आशीर्लिंग। आशीर्लिंग आशीर्वाद देने के लिए यूज करते हैं। बहुत सारा आशीर्वाद है, आशीर्वाद स्तोत्र है, उसमें यूज करते हैं इसको, आशीर्लिंग को। ये 10 प्रकार का लकारा है। और एकादश है लेट लकारा, वो वेद में यूज करते हैं। वेद का क्रिया रूप वेद है, अलग है, वो लेट बोलते हैं उसको। ये 10 लकार का, 10 तरीका का लकार है। अभी पता चल गया ना? धन्यवाद गुरुजी। समझ गए? ये 10 लकार है। मैं बता के मैंने आगे गया था ना, पहले वही बताया था मैंने, वो बता के इधर आया था। सो पुनः अभी पता चल गया ना? अभी डाउट है फिर? नहीं गुरुजी, क्लियर है। धन्यवाद। नेक्स्ट, अभी इसके आगे जाने से मैं ये बता रहा हूं, एक एक लकारा का एक टेबल होता है। कौन सा टेबल होता है? प्रत्यय टेबल होता है। वो प्रत्यय टेबल है, ये ती, तह, अंति, सी, थह, था, मी, वाह, आवह, आमह। यदि परस्मैपदी के लिए प्रत्यय टेबल है। आत्मनेपदी के लिए ते ये ते अंते, से ये थे अद्वे, दे ये आवहे आमहे। यदि आत्मनेपदी के लिए टेबल है, वर्तमान के लिए है। ऐसी टेबल भूतकाल के होगा, ऐसी टेबल भविष्य काल को होगा, ऐसी टेबल आज्ञार्थक को होगा, ऐसी टेबल विधिलिंग को होगा, ऐसी टेबल सब लकारा को होगा, 10 लकारा हो, 10 लकारों को होगा। ऐसी टेबल एक एक टेबल होगा, 9 9 9 का। सो 10 टेबल में क्या होता है? एकवचन, द्विवचनम, बहुवचनम, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एकवचन, द्विवचनम, बहुवचनम, उत्तम पुरुष एकवचन, द्विवचनम, बहुवचनम। ऐसा 9 9 9 एक मैट्रिक्स होता है। ऐसा हर एक लकार के होता है। 9 9 9 लकार, 9 9 मैट्रिक्स होता है। 9 में पहले वाला क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन, राइट? पुरुष में प्रथम पुरुष, वचन में एक वचन। प्रथम पुरुष एक वचन 10 प्रकार का टेबल्स है ना? लकार का 10 टेबल्स है। प्रथम पुरुष एक वचन प्रत्यास 10 प्रत्यय है। ये 10 प्रत्यय का लीडर है एक, ये तिप। ऐसे द्विवचन का लीडर है तस, परस्मैपदी में। और बहुवचन का लीडर है जी, लीडर है, इसका नाम जी, जी ग्रुप, टिप ग्रुप, तस ग्रुप, जी ग्रुप। टिप ग्रुप में 10 है, तस ग्रुप में 10 है, जी ग्रुप में 10 है। और मध्यम पुरुष का एक वचन में 10 है, सिप ग्रुप। और द्विवचन में थस है, बहुवचन में था है, थस ग्रुप, था ग्रुप, टिप ग्रुप, थस ग्रुप, था ग्रुप। एक एक ग्रुप का 10 फॉलोअर्स हैं। सो सिमिलरली उत्तम पुरुष में मिप, वस, मस, ये ग्रुप का लीडर का नाम है मिप, इसका वस, इसका मस। एक वचन का, द्विवचन का वस, बहुवचन का मस। इसका ये सब, ये तिप, तिस, जी, तिप, तस, जी, सिप, धस, था, मिप, वस, मस, ये लीडर टेबल है। ये 10 सब टेबल्स का ये लीडर है। ये परस्मैपदी टेबल लीडर, ये सूचयत है।
तिप् प्रत्ययम परमपुरुष एक वचन में देना है, यदि सूचता है। तदय आत्मनेपदी के लिए दूसरा है ता आताम झा, ता आताम झा, थास आथाम ध्वम, इट वहिंग महिंग। ये नाम दिया हुआ है बाय हुम, पाणिनि। ये आत्मनेपदी टेबल है। 9 ता आताम झ, थास आथाम ध्वम, इट वहिंग महिंग। ये ता में 10 सबऑर्डिनेट्स है, आता में 10 सबऑर्डिनेट्स है, झा में 10 सबऑर्डिनेट्स है। एक एक सबऑर्डिनेट एक लकार का प्रयोग करता है, परंतु ये लीडर्स है, ये लीडर टेबल है। ये लीडर टेबल में 9 प्रत्यय परस्मैपदी में है, 9 आत्मनेपदी में है। ये दोनों मिला के नाम बोलते हैं तिंग प्रत्यय। ये दोनों टेबल को मिलाते हैं, क्या बोलते हैं? तिंग प्रत्यय बोलते हैं। तो तिप में ती आरंभ है, लास्ट में क्या है? महिंग, इंग है। तिप ती इंग, तिंग, इन लोगों को तिंग प्रत्यय बोलता है। ठीक है। अभी ये भूतकाल क्या है, भविष्यत काल क्या है, भूतकाल में 3 क्या है, ये बताएंगे, जानेंगे। भी पता चल गया ना, ये टेबल का बारे में पता चल गया ना? डाउट है कुछ? तिंग प्रत्यय क्या नाम से आया? परस्मैपदी का तिंग, तिप तो स्टार्ट होता है, इसलिए ती ले लिया। और आत्मनेपदी एंड कैसा होता है? महिंग से एंड होता है, सो इंग ले लिया। टी प्लस इंग, तिंग। ये तिंग प्रत्यय बोल दिया, इसका नाम तिंग प्रत्यय बोल दिया लोग। पाणिनि ने इसका तिंग प्रत्यय बोल के बोल दिया। ये तिंग प्रत्यय इज द टेबल, मास्टर टेबल फॉर ऑल द 10 टेबल्स ऑफ 10 लकारास। 10 लकारा को 10 टेबल्स यूज करना है, तभी उसका अर्थ पता चलेगा। ये वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्यत काल है, तथा अर्थ पता चलेगा। प्रयोग करना है उसको ऐसा। ఇప్పుడు अभी हम लोग वर्तमान काल एक ही लकार है ना? वर्तमान काल को एक ही लकार है, और भूतकाल का कितने लकार है? 3 लकार है। तो भूतकाल मानस क्या है? वर्तमान काल माने तो ये भी काल विचार पढ़ेंगे ना, काल विचार पढ़ेंगे काल विचार। काल विचार, आज का समय अज्य, अज्य आज का क्या बोलते हैं? अज्य बोलते हैं। अज्य क्या हो रहा है? आज, संस्कृत में आज बोलते हैं, तेलुगु में हिंदी में आज बोलते हैं, संस्कृत में अद्या बोलते हैं, अद्या। अद्य रात 12 बजे से, यस्टरडे रात 12 बजे से आज रात 12 बजे तक, ये होता है वर्तमान काल। इति ले लिया है। एक्चुअली मैं ये ठीक नहीं समझता, ये अंग्रेजी का स्टाइल है, मगर मेरा ख्याल से ये पूर्व काल में ऐसा लिया होगा, सूर्योदय से सूर्योदय तक वर्तमान काल है, ऐसा लिया होगा। मगर आजकल लोग 12 बजे से 12 बजे तक आदत हो गया ना, इसीलिए ऐसा दे दिया होगा फॉर जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन पर्पस। मगर मेरा ख्याल से, मेरा पर्सनल ओपिनियन, मेरा पर्सनल रीति से मैं यही बोलता हूँ, सूर्योदय से सूर्योदय तक वर्तमान काल है। सूर्योदय का बाद जो होता है वो नेक्स्ट सूर्योदय के बाद, तुम्हारा सूर्योदय के बाद क्या होता है? वो भविष्यत काल है। और ये आज स्वाहा बोलता है, उसको स्वाहा बोलेंगे। और आज सूर्योदय के पहले वो यहा बोलेंगे, यहा, यस्टरडे, यहा बोलेंगे, कल। हिंदी में बोध को कल बोलते हैं, यस्टरडे को कल, टुमारो को वो कल ही बोलेंगे। तो संस्कृत में यस्टरडे कल को यहा बताएंगे, भविष्यत काल कल को स्वाहा बताएंगे। सो स्वाहा का क्रिया भविष्यत काल होना चाहिए, यहा का क्रिया भूतकाल होना चाहिए, आज का वर्तमान काल होना चाहिए। इति जनरल सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल। आज का जो काम होता है, अभी जो काम हो रहा है,
अभी आप जो काम कर रहे हैं, अभी पढ़ रहा है, इसको पठति। बालकः पठति, छात्रः पठति। छात्रः पठति मीन्स नाउ यू आर रीडिंग। सो ये वर्तमान काल है, जब यह काम चल रहा है, इस टाइम में काम चल रहा है, पठति, यू आर डूइंग दैट वर्क नाउ। तो ये वर्तमान काल है। ये काम करने का स्टार्ट होने का पहले आज, आज ही, अज्जा, आज ही आप ये काम, ये क्लास को आने के पहले कुछ काम किया होगा आप, कुछ नहा वहा, पूजा गीजा कुछ किया होगा। वो काम अज्ज का भूतकाल है, आज का भूतकाल। आप ये क्लास होने के बाद कोई दूसरा काम करेंगे, वो आज का भविष्यत काल। समझ गए ना? आज का भूतकाल, आज का भविष्यत काल, आज का वर्तमान काल। वर्तमान काल, आज का भूतकाल सामान्य भूत, या आज का भूतकाल को सामान्य भूत बताएंगे, आज का भविष्यत काल को सामान्य भविष्यत बताएंगे। सो आज्य अज्य, अभी जो हो काम हो रहा है वो अज्य वर्तमान काल। अभी इसका पूर्व कार्य जो किया है वो सामान्य भूत, आज ही, टुडे, टुडे ओनली, आज ही कर रहे हैं। सो उसका जो पहले जो काम, क्लास को आने का पहले जो काम किया है वो सामान्य भूत है। ये क्लास होने का बाद जो काम करेंगे वो सामान्य भविष्यत है। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेप, जो ये आज होने के बाद जो स्वह बताएंगे, टुमारो स्वह बताएंगे। सो स्वह का जो काम है भविष्यत, भविष्यत काल है, भविष्यत काल क्रिया है, सामान्य भविष्यत नहीं, भविष्यत काल है। और भूतकाल का आज का भूत नहीं है, यहां करेंगे, यहां किया हुआ है, काम हो गया, काम कर दिया था, यहां यस्टरडे, वो है अनद्यतन भूता। आज अद्यतन भूता, सामान्य भूता और अद्यतन भूता बताएंगे। अद्यतन भूता मीन्स टुडेस भूतकालम, अद्यतन भविष्यत मीन्स टुडेस भविष्यत कालम। यस्टरडेस काम क्रिया माने सो अनद्यतन भूतकालम मीन्स नॉट टुडेस भूतकालम, दैट इज अनद्यतन भूतकालम। अनद्य भूतकाल मीन्स यस्टरडेस भूतकाल, वो दूसरा भूतकाल है। सो आज का भूतकाल सामान्य भूतकाल है। यस्टरडे का भूतकाल, यस्टरडे से कभी भी, नोन टाइम, एनी नोन टाइम, वो अनद्यतन भूतकाल है। अद्यतन भूतकाल, अनद्यतन भूतकाल। तीसरा है, हम लोग नहीं जानते हैं वो रामायण काल में कब हुआ, कैसा हुआ, कैसा हुआ, वो पता नहीं है। भारत में कब हुआ ये पता नहीं है हम लोग को। पर्टिकुलर डेट, तिथि, वार, नक्षत्र हम लोग नहीं जानते हैं। कितना साल के पहले हुआ, कब हुआ, ये हम लोग नहीं जानते हैं। उसको परोक्ष अनद्यतन भूतकाल बताएंगे। सो भूतकाल कतिविधा, भूतकाल त्रिविधा। एक अद्यतन भूतकाल, द्वितीयम् अनद्यतन भूतकाल, तृतीयं परोक्ष अनद्यतन भूतकाल। अद्यतन भूतकाल आज ये काम करने का पहले जो कार्य किया है वो अद्यतन भूतकाल है, उसको बोलेंगे लुंग लकार। उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लुंग लकार बताएंगे। अद्यतन भूतकाल, टुडेस भूतकाल, टुडेस भूतकाल क्रिया लुंग लकार। यस्टरडेस भूतकाल, यह, यह को जो काम किया था, वो काम को लंग लकार बताएंगे। परोक्ष अनद्यतन, परोक्ष अनद्यतन को लंग लकार बताएंगे। लंग लकार, ये दूसरा परोक्ष अनद्यतन। तीसरा है, नहीं जानते हैं कब हुआ, भूतकाल में कब हुआ पता नहीं है हमको, वो परोक्ष अनद्यतन भूतकाल, परोक्ष अननोन, दैट इज लिट लकार है। सो भूतकाल कतिविधा है, भूतकाल त्रिविधा है। कतिविधा है? त्रिविधा है। एक सामान्य भूत, द्वितीयम अनद्यतन भूत, सामान्य भूत और अद्यतन भूत,
द्वितीयम् अनद्यतनभूत, तृतीयं परोक्ष अनद्यतनभूत इति त्रिविधा का भूतकाल है। समझ गया ना? एनी डाउट ऑन दिस? नेक्स्ट भविष्यत काल है। आज और जो आप जो काम कर रहे हैं उस काम करने के बाद जो काम करेंगे वो अद्यतन भविष्यत काल है। कल काम करेंगे, कल जो काम करेंगे वो अनद्यतन भविष्यत काल, अनद्यतन भविष्यत काल, अद्यतन नॉट टुडेस भविष्यत, दैट इज टुमारो एंड ऑनवर्ड्स एनी टाइम। सो अद्यतन भविष्यत काल को लुट लकार बताएंगे, लुट। अनद्यतन भविष्यत काल को सॉरी अद्यतन भविष्यत काल को लृट लकार बताएंगे, क्षम्यतां। अद्यतन भविष्यत काल को लृट लकार बताएंगे, लृ लकार रुकारस, लृट लकार बताएंगे अद्यतन भविष्यत काल को। आज जो भविष्य जो कर रहे हैं, ये काम होने के बाद जो दूसरा काम करेंगे वो काम को अद्यतन भविष्यत काल को लृट लकार बताएंगे। और जो कल से जो करते हैं उसको लुट लकार बताएंगे। वो क्रिया अलग है, ये क्रिया अलग है। दो तरीका का भविष्यत काल क्रिया है। आज का ये काम करने के बाद करने क्रिया को भविष्यत काल, अद्यतन भविष्यत काल बताएंगे। जो अनद्यतन भविष्यत काल को लुट लकार बताएंगे। दो तरीका का होता है। होते ये दो भविष्यत काल हो गया, अभी 6 हो गया अभी तक। वर्तमान काल को लट लकार है। आज जो कर रहा है उसको, अभी जो कर रहे हैं काम वो लट लकार है। अभी जो काम कर रहा है पठती, ये लट लकार है। तो दूसरा भूतकाल लकार बाद में सीखेंगे, भविष्य काल भी बाद में सीखेंगे। ये भूतकाल में 3 लकारा है, बाद में सीखेंगे। भविष्य काल में 2 लकारा है, बाद में सीखेंगे। ओके, ये भविष्य काल में और एक लकारा है, वो है लृंग लकार। भूत भविष्य मिला के उसको लृंग लकार बताएंगे। यहां बताया था मैंने, लृंग लकार भूत भविष्य काल, जहां कारण है और कार्य तो है, कारण है और कार्य तो है, पर परिणाम नहीं है, कार्य नहीं हुआ। यदि आप लोग पढ़ा हो तो लास्ट गत संवत्सर में पढ़ा हो तो उत्तीर्ण हुआ हुआ होगा 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 हुआ था। As have you read last year? You would have passed. अर्थात पढ़ने से पास होता था, नहीं पढ़ा नहीं पास हुआ। ये दोनों भूतकाल का है। परंतु नहीं पास हुआ क्या है? भूत का भविष्यत है। वो भूतकाल में जो भविष्यत है ये भूत भविष्यत है। उसका क्रिया रूप कथा होता है, भूत और भविष्यत मिला के होता है रूपों। वो बाद में बताऊंगा, मैंने जब भूतकाल बताऊंगा, भूतकाल भविष्यत काल बताऊंगा, उस टाइम में फिर बताऊंगा ये भूत भविष्यत कैसा होता है। अभी भी बता सकता हूं। मान लीजिए पठती है, पठती भूत का वर्तमान काल है। भूतकाल है अपठत, अपठत मीन्स रेड, यस्टरडे रेड। और पठिष्यति भविष्यत काल का रूप है, इष्यति, पठिष्यति, पठिष्यति, पठति, पठिष्यति, अपठत, अपठत, इष्यति। भूतकाल में अत है, भविष्यत काल में इष्यति है। ये दोनों मिला के होता है अपटिष्यत। क्या हुआ? अपटिष्यत। अपठत में ईश में जोड़ दिया। अपठत भूतकाल में, ईश भविष्यत काल का परिचय जोड़ दिया उसमें। अपठिष्यत इति भूत भविष्यत है। अर्थात भूतकाल में जो भविष्य होना है मगर परंतु काम नहीं हुआ है, परिणाम नहीं आया, होना है मगर नहीं हुआ, इसको बताने वाला क्रिया है भूत भविष्यत क्रिया। उसको बोलते हैं लृंग।
लृंग लकार। अभी तक कितना हुआ? 7 हुआ। सो 9। अष्टम वाला लोट है, उसको काम करने दो भाई। लेट हिम डू द वर्क। वो लोट लकार है। प्रेरणा, किसी को प्रेरणा करते हैं, काम करने दो उसको। उसको पढ़ने दो, उसको खाने दो, उसके खेलने दो, उसे प्रेरणा करता है ना, वो है लोट लकार। उसी को खेलो आज्ञा देते हैं, कृपया खेलो, कृपया पढ़ो पढ़ो, ऐसा बोल के बोलते हैं। वो तीनों को मिला के एक ही है संस्कृत में। आज्ञा, प्रार्थना, प्रेरणा, वो लोट लकार है। पढ़, लोट लकार है। पढ़ो 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 भाई, ऐसे बोले कृपया करके बोलने से, कृपया पढ़ो बोलने से वो भी लोट है। वो भी वही आज्ञा, उसी होता है, प्रार्थना होता है। पढ़ने दो, प्रेरणा, उसको पढ़ने दो, प्रेरणा होता है। ये तीनों का मिलके एक ही भाव है, पठतु। तू प्रयोग है, पठतु। प्रथम पुरुष एकवचन पठतु, लेट हिम रीड, पठतु। सह पठतु, लेट हिम रीड। सह पठतु, लेट हिम रीड। सह कृपया पठतु, लेट हिम रीड। ये तीनों का लोट लकार है। सब विधिलिंग। पठेत, सह पठेत, ही मस्ट रीड। पठेत, भवेत, he must be there. लिखेत, he must write. सह लिखेत, रामः लिखेत, he must write. वो पढ़ना ही है, वो करना ही है, वो विधिलिंग है। आशीर्लिंग उसको आशीर्वाद देने के लिए, आशीष देने के लिए नमः, प्रजा स्वस्ति, स्वस्ति, ऐसा क्रिया जो होता है, स्वस्ति बोलते हैं, भूयात बोलते हैं, शुभम भूयात बोलते हैं। ऐसा वाला क्रिया जो भी होता है ना, शतमानं भवति शतायुष पुरुषश्चेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रियां प्रतिष्ठति, तथैव उसमें जैसा आशीर्वाद देने वाले जो क्रियास होता है, वो सब आशीर्वाद के होता है। ये 3 प्रकार का है, लोट, विधिलिंग, आशीर्लिंग। ये तीनों विध्यर्थक है। विधि ड्यूटी बताने वाला, ये वर्तमान काल नहीं बताता है, भूतकाल भी नहीं बताता है, भविष्य काल भी नहीं बताता है। ये खाली विधि दिखाता है, प्रेरणा दिखाता है, प्रार्थना दिखाता है, आज्ञा दिखाता है, आशीर्वाद दिखाता है, परंतु ये कब होगा ये नहीं बताता है। समय का बारे में लिंक नहीं है इसको। ये तीनों को समय के लिंक नहीं है इसको। बाकी को समय को लिंक है, बाकी 7 को समय से लिंक है। इसको लिंक, समय से लिंक नहीं है, इसको जनरल है। ये सब कुल मिला के 10 हुआ। अब हो गया ना? इति आज का लेसन इतना ही है। और उसके बाद एक सूक्ति बताऊंगा मैंने। सोत्साहानां नास्ति असाध्यं नारायणाम। सेल्फ मोटिवेशन है तो, अगर स्वंत उत्साह है तो, उत्साही मनुष्यों के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। हम लोग अभी तक क्या पढ़ा था? उत्तम उत्तम जना आरब्धम उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। उत्तम जनाः कोई भी शुरू करते हैं उसको बंद नहीं करते हैं, उत्तम जनाः। द्वितीय काम पढ़े थे, क्षणशः कनशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत्। क्षण वृथा न करता हुआ विद्या पढ़ना विद्या सीखना है, और पैसा पैसा समाराध करके उसको संचित करके विद्या संपद को योजना है, वो करना है। विद्या अर्धं च साधयेत्। तृतीय क्या है? तृतीय ये है,
सोत्साहानाम नास्तसाध्यम नारायण। यदि सेल्फ मोटिवेशन है तो उसको कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी काम कर सकता है। क्या चाहिए? उत्साह चाहिए, सेल्फ उत्साह चाहिए। मैं करना है, तपना चाहिए, तपना, एक तपना चाहिए। हम ये काम को करना ही है, हम संस्कृत को सीखना ही है, हम ये भगवान को देखना ही है, हम मोक्ष को प्राप्त करना ही है। ऐसा तपन हो तो सब काम कार्य होगा। तपन नहीं हो तो कुछ भी काम नहीं होगा। तपना चाहिए, और तपना नहीं हो तो कोई भी काम कर सकते हैं। सब डिजायर्स ऐसे ही प्राप्त करते हैं हम लोग। कोई भी डिजायर है तो क्या करेंगे? उसके बारे में सोचते रहेंगे, उसके बारे में सोचते रहेंगे। उसको क्या बोलते हैं? तपना बोलते हैं। अभी ड्रिंक खाने वाले को, उसको तपना है, व्यसन है ना। सिगरेट पीने वाले को ऐसे व्यसन है, पीना ही है उसको, नहीं तो नहीं चलता। कॉफी पीने वाले को कॉफी पीना है, सुबह सुबह उठ के कॉफी पीना ही है, वो उसको व्यसन है। पर पढ़ने में व्यसन नहीं है, कोई काम काम जीतने में व्यसन नहीं है, लेजी है, काम नहीं करते हैं, वो व्यसन नहीं है। उतरा उतरा लेजी है उधर। जो व्यसन होना चाहिए, पढ़ने के लिए व्यसन होना चाहिए, कोई काम करने के लिए व्यसन होना चाहिए, व्यसन तपन होना चाहिए। वो है उत्साह, सोत्साह। सेल्फ अंदर से आना चाहिए, ये करना है, ये करना है, ऐसा आना चाहिए अंदर से, तभी होगा काम। नेक्स्ट, उद्योगनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी ही। यह सिंह तरीका से, जैसा सिंहम शौर्य से गज को मारता है, जैसा हम लोग भी रिस्क लेके कूदना है, तभी धैर्य साहस है लक्ष्मी। कोई एम्प्लॉयर, कोई उद्योग, कोई आप बिजनेस स्टार्ट करना है तो दो दो चीज चाहिए। एक विजन चाहिए, दूसरा साहस चाहिए, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। एक, ये प्रोडक्ट को क्या विजन है, इसको बेच सकता है कि नहीं बेच सकता है, इसको मार्केट है कि नहीं मार्केट है, इसको फ्यूचर में जरूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ये देखना चाहिए। और दूसरा क्या देखना चाहिए? रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। हम लोग एक 10 करोड़ लगाएंगे, ये 10 करोड़ फिर आता है कि नहीं आता है, पता नहीं, जाने दो, जाने तो जाने दो। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, ये दोनों होने से कुछ गुड एम्प्लॉयर होता है। ही इज ओनली गुड एम्प्लॉयर। अच्छा अच्छा एंटरप्रेन्योर को लक्षण है विजन एंड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। ये दोनों होने से कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये दोनों नहीं है तो नहीं, कोई भी स्टार्ट नहीं करना है। तो बाकी सब खरीद सकते हैं, बाकी सब चीज खरीद सकते हैं, ये दोनों क्वालिटीज है आदमी में। ये क्वालिटीज नहीं है तो मुश्किल है, आगे बढ़ना मुश्किल है। तो कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर देखिए, इसका क्वालिटी से जरूर होता है सक्सेसफुल मैनेजिंग डायरेक्टर। सो उद्योगिनम पुरुष सिंह उपैत लक्ष्मी। वही सिंह कंपैरिजन क्यों किया है? सिंह छोटा है, गज बहुत बड़ा है। गज डरती है, डरता है गज, है ना। संस्कृत में डरती है बोलता है शायद, मेरे को पता नहीं। गज गज फियर्स सिंहम। वही सिंह निजकर निकर निचकर खर निचकर खर निचकर नखर विदारित हस्ते मस्त मस्तिष्कमने कोरुनु। चाहता है, क्या चाहता है? निजकर नखर हस्ते मस्त मस्तिष्कम। निजकर नखर विदारित हस्ते मस्त मस्तिष्कम। निज अर्थात स्व, खरा अर्थात निज, निज खरा, खरा अर्थात नाक, नेल्स, क्या बोलता है नेल्स को? नखा, नख बोलता है, नखा। नाखून नाखून। नाखून, नाखून बोलता है। नाखून को कैसा होना चाहिए? बहुत शार्प होना चाहिए। तो शार्प होता है सवा का। शार्प नखों से क्या करती है? नीचे कर नखरा विदारिता, तोड़ एक जंप करके उसका सिक्का ऊपर बैठती है, कितना दूर से भी। सिर्फ क्या करते हैं? बहुत दूर से भी एक एक ही जंप में सीधा उसको सिक्का सिर का ऊपर बैठती है।
सिर के ऊपर बैठ के एक पंजा से मारते हैं, बस मर जाती है हंसती। तब उसका माइंड खा लेती है। दैट ओनली लाइक्स, वही वही इसका अच्छा इच्छा है खाने का। उतना देर से करते हैं वो। दैट टाइप ऑफ डेयरिंग इज रिक्वायर्ड टू डू एनीथिंग ग्रेट। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उप इति लक्ष्मी ही, तभी लक्ष्मी आ सकती है, नहीं तो मुश्किल है। नेक्स्ट प्रहेलिका। सीमंतनीषु का शांता राजा को भूत गुणोत्तम विदुषां का सदा वंजा अत्रैवोक्तम न बुज्यते। सीता सीमंतनीषु अर्थात महिला लोगों में सप्तमी विभक्ति। सीमंतनीषु, सीमंतनीषु, सीमंत नैषु लिखा है, सीमंत नैषु नहीं, सीमंत नीषु, ये गलत है इधर। सीमंत नीषु, सीमंतनी अर्थात महिला, सीमंत नीषु अर्थात महिला लोगों में का शांता, शांत गुण प्रधान का। और राजा कहा अभूत गुणोत्तम, राजा लोगों में कौन है गुणोत्तम, राजा कौन है। और विदुषां का सदा वंजा, पंडित जना किसको आदर करता है, पंडित जना किसको आदर करता है। अत्र एव उक्तम न बुज्यते, यही 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 लिखा हुआ है, यही पढ़ा, यही है समाधान। वो नहीं जानते हैं क्या पूछ रहे हैं। वो समाधान भी उधर ही है। देखो तू समाधान है कि नहीं उधर में, यही प्रेरणिका है। सीमंतनीषु का शांता कहा है, सीता लिख रहा है। सीता कुत्र है उधर सीमंतनीषु का शांता में। और दूसरा है राम, कहाँ है राम, राजा को भूत वो गुणोत्तम, राम कहाँ है। विदुषां का सदा वंजा, विद्या बोलता है, विद्या कहाँ है। तो प्रथमाक्षर लास्ट अक्षर ले लीजिए, समाधान आ जाता है। सीमंतनीषु का शांता सीता, राजा को भूत गुणोत्तम राम, विदुषां का सदा वंजा विद्या, विद्या। आ गया ना समाधान। तदेव। नेक्स्ट। पुरुषः कीदृशो वेत्ति प्रायेण सकला कलाः। पुरुषः कीदृशः, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन, ये कैसा है, ये पुरुष कैसा होता है। कौन कौन सा कर साहब, कौन सा पुरुष जो सकल कला जानते हैं। प्रायेण सकला कला, प्रावीण्य, वो प्रावीण्य सकल कला में। सो मान लीजिए जो गांव में रहने वाला, उसको खेती बाड़ी जानते हैं, उसको वो गौ को भैंस को उसका कैसा पालना जानते हैं, बाकी सब नहीं जानते हैं। मगर नगर में जाने वाला बहुत लोगों को करीब से आते हैं, करीब से चलते हैं, बहुत लोगों को चलते हैं, मिलते जुलते हैं, झुलते हैं। तत्कारणात् बहुत बहु विषय जानते हैं नगर वाले। मगर ग्राम वाले को बहुत विषय नहीं जानते हैं, वो विमान नहीं देखते हैं, वो सब नहीं देखते हैं ना, इसलिए बहु विषय नहीं जानते हैं वो लोग। आजकल ये टेक्नोलॉजी का सबसे कुछ जान पहचान पड़ रहा है, पर पूर्व काल में नहीं जानते हैं। सो इसके लिए क्या हो, तो क्या बोलते हैं उसको, उस ग्रामीण बोलेंगे। नगर में रहने वाले को क्या बोलेंगे, नागरिकहा बोलेंगे। नागरिकहा क्या बोलेंगे, नागरिकहा। इसमें क्या बोलता है, दूसरा सोल्यूशन क्या देता है। मध्य पूर्ण वर्णद्वयम चक्त्वा, चक्त्वा अर्थात निकाल के, छोड़ के, मध्य वर्णद्वयम चक्त्वा ब्रूहि, जान लीजिए, ब्रूहि अर्थात जान लीजिए। कह स्यात् स्वरालयः, व्हाट इज स्वरालय, स्वरालय अर्थात स्वर्ग। मध्य दोनों निकालने से स्वरालय मीनिंग आता है। स्वरालय मीन्स क्या है, स्वर्ग, स्वरालय अर्थात स्वर्ग, स्वर्ग आता है। मध्य दो निकालने से स्वर्ग आता है इसका नाम। ये नागरिका मध्य दोनों निकाल दीजिए, क्या होता है, नाकः आता है। नाकः स्वर्ग का दूसरा नाम है। अमरकोश में स्वर्ग का
20 नाम 20 नाम से ज्यादा है स्वर्ग का। कोई भी एक शब्द का एक वस्तु का बहु नाम सीखना है तो अमरकोश पढ़ना है। अमरकोश जरूर पढ़ना है। शब्द जानना है तो अमरकोश जानना है। लिंग जानना है तो अमरकोश जानना है, अमरकोश पढ़ना है। अमरकोश मैं पहले क्लास में बताया था। अमरकोश पढ़ना है। पढ़ने से आपको ज्यादा शब्द ज्ञान होगा, लिंग ज्ञान होगा। तो वो अदरवाइज आल्सो हम लोग संस्कृत भारती का पुस्तक पढ़ने से भी आता है, परंतु स्टैंडर्ड लेना है तो अमरकोश पढ़ना है। तो यह है नागरिकता नाकः अर्थ स्वर्गः इति ये प्रेरक अर्थ है। सुभाषितानि सुभाषितम् न कश्चिदपि जानाति किं कस्य सो भविष्यति। न कश्चिदपि जानाति, कश्चिदपि ना जानाति, नोबडी नोस। क्या नोबडी नोस? स्वः भविष्यति, टुमारो व्हाट हैपेंस, फॉर whom कस्य, फॉर whom व्हाट हैपेंस टुमारो नोबडी नोस। कल किसको क्या होता है कोई किसी को पता नहीं है। कल किसको क्या होता है किसी को भी पता नहीं है, इसका मीनिंग है ना कश्चिदपि जानाति किम कस्य सो भविष्यति। कल किसको क्या होता है किसी को भी नहीं पता है। ये सब भगवान का हाथ में है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कप एंड लिप। चाय को पीने में मध्य बीच में क्या होता है पता नहीं किसी को। ऐसी है हम लोगों का विधि। मगर हम लोग बहुत प्राउड होते हैं, हम इतना है उतना शक्तिमान बोल के, मगर कुछ भी नहीं जानते हैं हम लोग कल क्या होता है। अतः क्या करना है? ऐसा तरीका है हम लोग का, जो हम लोग का प्रकृति ऐसी है। क्योंकि इसलिए क्या करना है? अतः स्वकरणीयानि। यदि कोई अच्छा काम करने का कुछ सोच रहे तो कल तक मत रोकिए, आज ही कर लीजिए। स्वकरणीयानि, कोई अच्छा काम कल करने का सोच रहे तो आज ही कर लीजिए, कल तक मत सोचिए, मत रोकिए इसको। अतः स्वकरणीयानि कुर्यात्। कुर्यात् वो विधिलिंग, अभी जो बता रहा है विधिलिंग वो है कुर्यात्। अद्यैव, टुडे ओनली। किसको उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बुद्धिमान बोलेंगे। ऐसा करने वाले को बुद्धिमान बोलेंगे। उसको समय को नहीं छोड़ते हैं, काम को समय को पहले ही सोचते हैं, समय को पहले ही आगे चलते हैं। यह है बुद्धिमान। समय आने तक, समय बिताने तक भाई के बाद में रोते नहीं है। समय के पहले ही अच्छा काम है तो समय के पहले ही कर देते हैं। यह है बुद्धिमान। इसी सुभाषित में ये बच्चे लोगों को सिखाना है। ये सब डोंट पोस्टपोन योर स्टडीज, ये सब बच्चे लोगों को सिखाना है। हम लोग बुजुर्ग लोग लेके सीख के क्या करेंगे? आजकल जाने वाले को बच्चे लोगों को सिखाना है। ये सब हम लोग में ड्यूटी है बच्चे लोगों को सिखाने के लिए ये सब चीजें। तो सदयम नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। इस वाला सदयम हृदयम यस्य भाषितं सच्चभूषितं कायः परहिते यस्य कलिस्तस्य करोति किम। यह है सदयम अर्थात करुणा। हृदयम यस्य, यस्य हृदयम सदयम, यस्य यस्य अर्थात हूज, किसका, किसका हृदयम सदयम है। यस, किसका हृदयम सर्व सदयम है अर्थात करुणापूरितम है। हृदय करुणापूरितम होना चाहिए। होने से क्या होता है? यस्य भाषितम सच्चभूषितम, किसका भाषितम, जो भी उसका उसका भाषितम वास्तव में वाक सच्चभूषितम है। अर्थात सच्चम बोलते हैं, यथार्थम बोलते हैं, सच्चम बोलते हैं, निजम बोलते हैं, धर्म बोलते हैं। यस्य भाषितम सच्चभूषितम, वाक सच्चभूषितम है। भावना, हृदय भावना करुणपूरितम है, वाक सच्चपूरितम है। कायः परहिते यस्य, यस्य कायः, कायः अर्थात शरीरम, यस्य शरीरम परहितम को लिए कार्य करते हैं।
परहितम के लिए, लोक कल्याण के लिए कार्य चलाते हैं का सर्व शक्ति धार 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 होता है, धार धारयति परहिते परहितं कुर्यं। व्यासमहर्षि एक श्लोकम् उक्तवान्, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रंथकोटिभिः। वाट एवर ग्रंथकोटि टोल्ड, आई विल टेल इन हाफ श्लोकम। एक श्लोक में बताऊंगा, हाफ श्लोक में बताऊंगा जो सर्व ग्रंथम बताया है। एक महाभारत में व्यास महाराज बताया है। सर्व ग्रंथम क्या बोलता है मैं एक हाफ श्लोक में बताऊंगा। वो क्या है? परहितम पुण्याय पापाय परपीडनम, ये हाफ श्लोक है। इति धर्म सूक्ष्म है। परहितम पुण्याय पापाय परपीडनम, परपीडनम करो पापम ले लो, परहितम करो पुण्यम ले लो। परहितम पुण्याय पापाय परपीडनम इति श्लोक स्वर्थम है। तथैव कायः परहिते यस्य, सर्वदा तुम्हारा शरीरम परहितम के लिए कार्य करो। यदा तीनों आप लोग का ये है तो नियति है, तो ऐसा नियति है तो क्या होता है? कलिस्तस्य करोति किम, कली पुरुष नहीं आ सकता है, तुम्हारा सामने नहीं आ सकता है, तुम्हारे नजदीक में नहीं आ सकता है। कली अर्थात पापम, पाप पुरुषः तुम्हारे साथ नहीं आ सकता है, तुम्हारे नजदीक में नहीं आ सकता है। ये तीनों गुण तुम्हारे पास है तो ये तीनों गुण को अपना लो। सदयम हृदय यस्य, हृदय में करुणा भर दो। सत्यभूषणम, वाक को सत्यम से भर दो। काय को परहित के लिए कार्य करो सर्वदा। ये तीनों करने से तुमको पाप नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। कली कुत्र रहता है? कली आजकल कलियुग में कली 3 जगह रहने के लिए परीक्षित महाराज ने उसको आदेश दे दिया। तुम कलियुग में मेरा साथ नहीं हो सकता। उसको पहले ही ऑर्डर दे दिया कली को। परीक्षित महाराज युद्ध करके उसको जीत लिया। जीत के क्या बोला है? मैं कहाँ रहूं, मैं तो कलियुग है, मेरा युग है, हमको जीत लिया आप, आपको जगह दे दो, रहने के लिए जगह दे दो। कलियुग में कहाँ रहना है मेरे को? वो 3 जगह बताया परीक्षित ने 3 जगह उसको दिया। वहीं पर जगह रहना है उसको। वो 3 जगह क्या है? एक जूद ग्रह है, दूसरा है क्या बोलते हैं, ड्रिंकिंग क्या बोलते हैं उसको? सुरापान है, सुरापान ग्रह। तीसरा है व्यभिचार ग्रह। ये तीनों गृह में रहो, बाकी चाहे तुम नहीं होना चाहिए। ये तीनों गृह में रहो। इसलिए आजकल क्या हो रहा है? गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है सुरापान को। हाँ, हर एक विलेज में भी क्लब्स आ रहे हैं, जूद क्लब्स, जूद पत्ता खेलने वाले क्लब्स आ रहे हैं हर जगह। सर सुरापान तो क्लब माने आजकल तो वो बन गए हैं। हो गया पत्ता खेलने। अर्थात क्या है? क्लब माने तो अर्थ क्या है? पत्ता खेलना, नॉट टीम स्पिरिट, not doing good work to the society. Not all clubs, of course, but 90% of clubs are like that. तीसरा क्या है? व्यभिचार ग्रह। आप को भी खोल लो, यूट्यूब खोलो, फेसबुक खोलो, गूगल को कुत्र भी खोलो, यू गेट ऑल नॉनसेंसिकल वीडियोस। खोलना ही मुश्किल है आजकल। दैट मीन्स कलि प्रभाव इज going on and we are supporting it, and government is supporting it. तो इसको सोचना चाहिए हम लोगों को। एजुकेटेड पीपल शुड थिंक ऑफ दिस थिंग्स। जरूरी है। संस्कृति संस्कार सिखाता है। संस्कृत सीखना अर्थमित संस्कार सीखना। संस्कृत से भाषा सीखना नहीं है, भाषा सीखना एक भाग है, संस्कार सीखना मुख्य भाग है। तो संस्कार सिखाइए बच्चों को, ये अच्छा है। तो स्थापयामि। हरि ओम, नमस्कार। धन्यवाद। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सत्यं वद धर्मं चर सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद प्रभाकर राव जी। बहुत नमस्कार। अच्छा, बहुत और
बहुत सारी चीज हम आपने सिखाया संस्कृत भाषा के अलावा, तो ये सारी चीज सीखने के लायक है। तो आपका आज्ञा हो तो हम आगे प्रार्थना चले। अस्तु अस्तु। अच्छा, राम जोशील जी, पूछना है प्रश्न, दो प्रश्न है, बाद में पूछेंगे ये आपका प्रार्थना होने के बाद। अब प्रार्थना के बाद में पूछेंगे वो। हम्म। राम जोशील जी, प्रार्थना के लिए धन्यवाद गुरु जी। ओपन योर वीडियो। या डूइंग इट। हरिः ओम। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः। पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितो। ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु। पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः। अधनाः सधनाः सन्तु। जीवन्तु शरदां शतम्। सत्यं वद। धर्मं चर। स्वाध्यायान्मा प्रमदः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। स्वस्ति। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। स्वस्ति। धन्यवाद राम जोशी गाరు। Now I request Sharma ji to sing राष्ट्रगान। कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री जय राम। श्री राम। धन्यवाद शर्मा जी। अलका जी, आपका प्रश्न पूछ लीजिए। हाँ जी, नमस्कार सर। आपने सर दो पहेलियां बताई हैं। पहली वाली पहेली का मतलब समझ में कम आया है, वही दोबारा से पूछने चाह रही थी। पहले वाला क्या बताया मैंने? सीमांत निशु का शांता राजा को भूत हाँ, गुणोत्तम। सीमंतनीषु का शांता। सीमंतनीषु का शांता, सीमंतनी अर्थात महिला। महिला लोक में शांता महिला कौन है? अत्यंत शांत महिला कौन है? ये है सीता देवी, है ना? हाँ जी, हाँ। वो एक साल रावण के पास वो हर दिन डांट रहा, सता रहा था, फिर भी हम्म। शांत बैठी है ना? पृथ्वी, साक्षात पृथ्वी का अवतार है ना? हाँ जी। पृथ्वी का अवतार है। सो शांता, नॉर्मली लक्ष्मी देवी चंचल है।
परंतु शांत बैठी है उधर, अत्यंत शांत रूप से 1 साल ऐसी सहते रही है ना। इसलिए सीता देवी। उसका अर्थ, सीमंतनीषु का शांता, का एवरू हु शांत, शांत गुण प्रधान का, शांत गुण प्रधान महिला लोक में का, ठीक है। वही सीता। राजा को अभूत गुणोत्तम, राजा लोक में, क्षत्रिय लोक में अत्यंत गुणोत्तम कौन है? आइडियल राजा कौन है? राम। राम है। हम्म, राम, हाँ। ठीक। और तीसरा, विदुषां का सदा वंजा। विदुषां, विदुषां पंडित जना, पंडित जना क्या रेस्पेक्ट करते हैं, किसको आदर करते हैं? पंडित जना विद्या का। विद्या का आदर करते हैं कि, और दूसरा किसी को आदर नहीं करते हैं। वो राजा हो ना राजा हो, धनवान हो, ये नहीं आदर करता है। उसका पास, दूसरे के पास विद्या है कि उसका अधिक विद्या है क्या, नहीं, एक देखते हैं। उससे अधिक विद्या है तो उसको नमस्कार करते हैं, नहीं तो नहीं नमस्कार नहीं करते हैं। ये पंडित जन का उद्देश्य भाव है, ऐसा होता है। हम उसको लोगों का हम ऐसा होता है। सो पंडित का सदा वंजा, सरस्वती को नमस्कार करते हैं और किसी को नहीं, विद्या का नहीं। सो विद्या ये अत्रैवोक्तम न बुज्यते, अत्र एव उक्तम, अत्र ये भी अत्र बताया था, ये श्लोक में ही बताया था समाधान। ना बुझते, समझ नहीं आता है क्या, ये पूछा है। सो कैसा समझेंगे? लास्ट लेटर, फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर ले लो, आ जाता है। सीमंतनीषु का शांता, सीता, शांता, हाँ, सीता। तथैव ठीक। राजा को भूत गुणोत्तम, रामः, रामः। वि- विद्या, ठीक है। विदिशां का सदा वंजा, विद्या। तथैव आगच्छति, तदेव आंसर। ठीक। आ गया सर समझ। थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्कार। और गोविंद कुमार जी। जी बोलिए। गुरु जी, जय हाँ, श्री राम। बताइए। गुरु जी जय श्री राम, आपको सत जय सत श्री राम, नमन। जय श्री राम। जय श्री राम, बताइए। मेरा कोई प्रश्न नहीं है गुरु जी, मैंने इतने दिनों से आपका क्लास किया, हाँ, इतना सुंदर व्याख्यान इतने अच्छे तरीके से आपने स्पष्ट करके बताया। मैंने बहुत सारा जगहों से इसको अध्ययन किया है, लेकिन जो प्रतिभा और जो ज्ञान मुझे आपसे मिला, मैं समझता हूँ कि अगर आप जैसे लोग इस धरती पर हैं तो संस्कृत का ज्ञान असंभव धन्यवाद, नहीं है सर, बिल्कुल धन्यवाद, बिल्कुल नहीं। धन्यवाद। तो ऐसे प्रतिभान पुरुष को मैं सत सत नमन करता हूँ। आपने कहा भी कि इस कलयुग में बहुत सारी चीजें हैं, और ये भी कहा कि कल क्या होगा किसी को मालूम नहीं है सर। इसलिए हम तो कल पर जीते हैं, कल पर नहीं, हमें आज पर ही जीना चाहिए। और जो भी पुण्य अच्छे कर्म करना है वो हमें आज ही कर लेना चाहिए। हमारे एक बड़े ही जानकार ज्योतिष जो हमारे गुरु थे, उनसे मेरी एक दिन पहले बात हुई। वो सारे लोगों की जन्म कुंडली देखते थे, लेकिन जिस दिन मेरी बात हुई उसके 4 घंटे के बाद उनकी मौत हो गई। बेटे ने मुझे फोन किया कि अंकल पापा नहीं रहे। अब आप बता सकते हैं कि इतने बड़े ज्योतिष, पीएचडी किए हुए थे, मैं उनका शिष्य रहा। मैं अवाक रह गया कि प्रभु आपकी लीला कैसी अपरंपार है। आज हम किस युग में जी रहे हैं। हम दूसरों का भविष्य बताते हैं, अपना भविष्य हमें खुद नहीं पता होता है। तो क्यों ना हमें जो कल करना है वो आज कर ले। आज जो भी पुण्य कर्म करने हैं, जो अच्छे काम करने हैं, किसी का बुरा ना हो, हम कुछ भी भला कर दें वो हमारे लिए बड़ा ही उत्तम होगा। ये बहुत अच्छी बात आपने कही प्रभु, आपको सत सत नमन, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। तो महाभारत में धर्मराज भी ऐसी, धन्यवाद। धर्मराज को प्रश्न पूछता है अच्छे ने, अच्छा, अत्यंत आश्चर्यजनक क्या है? जी जी। सब लोग जानते हैं आज या कल मर जाएंगे, बिल्कुल। फिर भी उसके लिए डरते नहीं है, उसके लिए ये नहीं करते हैं, हाँ, उसके लिए वो समझते नहीं है कैसा करना है। आज का छल समय में प्रपंच। कैसा जी बीतना है, जी ऐसा नहीं जी, जानता। छल प्रपंच करते रहते हैं, हाँ, बिल्कुल वो बिल्कुल। वैसे करते रहते हैं, सब चीज, सब व्यर्थ काम करते रहते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल सर जी, बिल्कुल। ये संस्थान तो मैंने ऐसा बहुत चीज, इसमें। ऐसा बहुत श्लोक है, ये जी संस्कृत भाषा किताब में भी है। मैंने एक जी किताब लिखा था, सनातन धर्म बुक फॉर स्टूडेंट्स बोल के, अभी प्रिंट हो रहा है, प्रिंट होने के तैयार कर रहे हैं। जी जी। उसमें भी मैंने ये सब लिखा था। अब बाद में भेजेंगे आप। नहीं, आपका पठन पाठन इतना अद्भुत है सर, ये ईश्वरीय गुण है आप में। और हम लोग सौभाग्यशाली भगवान का हैं जो कृपा है। आपसे मैं ये नहीं बोल रहा ये हूँ, भगवान बोल रहे हैं, भगवान सौभाग्यशाली बता है जो रहे हैं। आपसे यह ज्ञान प्राप्त करने में कुछ हद तक सक्षम हो सके। जरूर, धन्यवाद। धन्यवाद। और किसी का प्रश्न है, कोई कुछ पूछने का? एक दो प्रश्न ले सकते हैं, थोड़े समय है। नहीं, ठीक है। धन्यवाद प्रभाकर राव जी। नमस्ते जी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्ते। थैंक यू। धन्यवाद। रिकॉर्डिंग स्टॉप करना है ना।